हम में से बहुत से लोगों को मैदे में गैस के मसाइल रहते हैं। तो इसमें सबसे पहले ये देखने की ज़रूरत है कि आप ऐसी कौन-सी खुराक इस्तेमाल कर रहे हैं या आपके लाइफ़स्टाइल में ऐसी क्या चीज़ें हैं जिनकी वजह से ये मसला आपको दरपेश आ रहा है। इसमें सबसे ज़्यादा जो है तली हुई चीज़ों का इस्तेमाल खुराक में या बहुत ज़्यादा खाना, बाज़ार का खाना खाना या इसके अलावा कोल्ड ड्रिंक्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना जो है ये मैदे में गैस का बाइस बनता है। कुछ और वजूहात जिनकी वजह से मैदे में गैस जो है वो बहुत ज़्यादा बन सकती है, वो कॉन्स्टिपेशन है। इसके अलावा अगर आप एक सीडेंटरी लाइफ़स्टाइल रखते हैं, बहुत ज़्यादा सारा दिन बैठे रहते हैं, वॉक कम से कम करते हैं या नहीं करते, तो भी ये इस किस्म के मसाइल आपको दरपेश होंगे। खाने में आप बहुत ज़्यादा नमक का इस्तेमाल करते हैं या तेज़ मिर्चों का इस्तेमाल करते हैं, तो भी इस किस्म के मसाइल आपके सामने दरपेश आ सकते हैं। अब इन मसाइल के साथ आप किस तरह से जूझ कर सकते हैं और किस तरह से आप इस चीज़ को ओवरकम कर सकते हैं, उसके ऊपर हम थोड़ी सी बात करेंगे। सबसे पहले कोशिश करें कि खाना कम खाएं और भूख रख के खाएं, और जब भी आप खाना खा रहे हों तो उसको थोड़ा थोड़ा करके च्यू करके खाएं। आपने एकदम बहुत ज़्यादा नहीं खाना और ऐसे नहीं खाना कि आप जो खा रहे हैं उसको आप प्रॉपर्ली च्यू भी ना करें। आपको बहुत ज़्यादा च्यू करके आराम आराम से खाना खाना है। दूसरी बात ये कि खाने में नमक का इस्तेमाल कम कर दें, उससे आपके ये मसाइल काफ़ी हद तक हल हो जाएंगे। इसके अलावा बहुत ज़्यादा तली हुई अशिया का इस्तेमाल कम्प्लीटली बंद कर दें, ये आपकी सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह है। कोशिश करें कि आप एयर फ्राइड फूड इस्तेमाल कर लें। अगर आप एयर फ्राइड अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप स्टीम कर सकते हैं, बेस्ट और आसान तरीका है, सस्ता और टिकाऊ तरीका है। आराम से आप किसी भी चीज़ को घर में स्टीम करें और उसको आप इस्तेमाल करें। इसके अलावा कोशिश करें कि जो सब्ज़ियां हैं वो आप कच्ची ना खाएं। रॉ वेजिटेबल जो हैं वो मैदे में गैस के मसाइल पैदा करती है। आप उसको कुक करके खा सकते हैं। अगर आप उसको 100% कुक नहीं करना चाहते तो आप उसको स्टर फ्राई करके सेमी कुक कर सकते हैं। स्टर फ्राई करने का मतलब ये है कि आपने अपने पैन में सिर्फ उसको ग्रीस करना है, पैन को विद अ ब्रश, और उसके बाद हल्का सा आपने उसको सौते कर लेना है। वो सब्ज़ियाँ बहुत ज़्यादा कुकड नहीं होंगी लेकिन वो कच्ची भी नहीं होंगी। आप अपने टेस्ट के मुताबिक अगर आप उनका क्रंच मेंटेन करना चाहते हैं, यानी उसके मुताबिक आप उसको हल्का सा स्टर फ्राई करके या हल्का सा स्टीम करके खा सकते हैं। दोनों ऑप्शंस ठीक हैं, प्रोवाइडेड के स्टर फ्राई में आप पैन को सिर्फ ग्रीस करें। इसके अलावा खाने में आप चीनी का इस्तेमाल कम कर दें, उससे भी काफ़ी हद तक आपके ये जो स्टमक में गैस के मसाइल हैं ये ठीक हो जाते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल या किसी किस्म की बेवरेजेस का इस्तेमाल जो है वो कम से कम करते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो खाने के साथ कोल्ड ड्रिंक को 100% लेना पसंद करते हैं। मैं ऐसे बहुत सारी फैमिलीज़ को, लोगों को जानती हूँ जिनके बच्चे खाने को, लंच को स्कूल से आने के बाद कहते हैं कि हमने खाना हाथ नहीं लगाना अगर हमारे पास कोलाज या कोई कोल्ड ड्रिंक्स हमारे टेबल पे नहीं होगी। सो दिस इज़ अ वेरी बैड हैबिट। इससे बहुत ज़्यादा स्टमक में ब्लोटिंग के और गैस के मसाइल रहते हैं, एंड अगेन इट्स नॉट हेल्दी फॉर योर लाइफ एज वेल। इसके अलावा जो लोग तंबाकू नोशी या अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं वो भी अगर इसको छोड़ते हैं तो ये मसाइल काफ़ी हद तक हल हो जाते हैं। जिन लोगों के लाइफस्टाइल सीडेंटरी हैं, जो सारा दिन बैठे रहते हैं और वो वॉक नहीं करते, कोशिश करें कि वो रात को सोने से पहले, अगर आपका ऑफिस का लाइफस्टाइल है, आप शाम में वॉक नहीं कर सकते तो रात को 8-9 बजे के बाद सोने से पहले वॉक करके 45 मिनट्स की और सोएं। और इसके अलावा जो लोग जिम जा सकते हैं या एक्सरसाइज कर सकते हैं तो हफ्ते में मिनिमम 3 दिन जाके हल्की फुल्की सी एक्सरसाइज करें, जिम करें, और इससे भी आपके ये जो मसाइल हैं बहुत ज़्यादा हल हो जाते हैं। अपनी लाइफ को सिंपल रखें, लाइफस्टाइल को सिंपल रखें, खाने पीने को सिंपल रखें, बेसिक फूड खाएं। बहुत ज़्यादा फैंसी फूड या फैंसी रेस्टोरेंट्स में जाके बाहर के खाने के इस्तेमाल से भी ये मसाइल बढ़ जाते हैं। रात को देर से खाना खा के ना सोएं और कोशिश करें कि मगरिब के बाद खाना खा लें, उसके बाद वॉक करें, वॉक करने के बाद आप सोने की आदत डालें। जो लोग सुबह के टाइम कंफर्टेबली वॉक कर सकते हैं उनको मैं रात की वॉक एडवाइस नहीं करूँगी, लेकिन कुछ लोगों के कुछ इस तरह के हैबिट्स होते हैं, इस तरह की लाइफस्टाइल होती है कि वो रात को सोने से पहले वॉक करते हैं। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर स्केड्यूल्स कि अगर आप अर्ली आपने ऑफिस जाना है या सुबह के टाइम आपने बच्चों को स्कूल भेजना होता है, किसी वजह से आप मॉर्निंग वॉक नहीं कर सकते, यू आर नॉट अ मॉर्निंग पर्सन, तो जो भी आपको वॉक के लिए आसान टाइम लगे उस टाइम पर आप वॉक करें। ज़रूर 45 मिनट्स की वॉक या हफ्ते
में 3 दिन का जो है आपका जिम जो है या किसी किस्म की एक्सरसाइज योगा भी आपके ब्लोटिंग को या स्टमक के मसाइल को हल कर सकती है। इसके अलावा जिन लोगों को मुसलसल कॉन्स्टिपेशन रहती है वो कोशिश करें कि ऐसी खुराक का इस्तेमाल करें जो कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करती हैं। इसके ऊपर मैं ऑलरेडी बहुत वीडियो डिटेल में बना चुकी हूँ, आप उस वीडियो को वापस जाके सुन सकते हैं। सो ऐसी खुराक का इस्तेमाल करें जो कॉन्स्टिपेशन ना करे, उससे भी आपके ब्लोटिंग के और स्टमक में गैस के मसाइल 100% हल हो जाते हैं। सो द क्योर लाइज इन लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। I believe in advocacy of lifestyle modification। और जब आप अपना लाइफस्टाइल ईजी रखते हैं, सिंपल रखते हैं, बेसिक रखते हैं तो बहुत सारे हेल्थ इश्यूज से आप बच जाते हैं। थैंक यू।